अस्सलाम वालेकुम। RFI डिजिटल टीवी से अहम खबरों के साथ मैं हूं नौरीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। मुक़द्दसात की तौहीन नाकाबिले बर्दाश्त है, मुस्लिम ममालिक इसकी रोकथाम के लिए मुश्तरका पॉलिसी अपनाएं, OIC का एलामिया। भारतीय रियासत मणिपुर में ईसाई बरादरी निशाने पर, भारतीय फौज की फायरिंग से 3 अफराद जा बहक, हिंदुओं के हमले से 2 मजीद मारे गए। मकबूजा कश्मीर में तैनात भारतीय फौजी जहनी दबाव का शिकार, एक और फौजी ने खुदकुशी कर ली। फ्रांस में जारी हंगामे थम न सके, मजीद इलाकों में एहतजाज, 3000 अफराद गिरफ्तार। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के हमले से मेजर समेत 6 जवान शहीद, जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, चलते हैं तफसीलात की जानिब। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर OIC का इजलास मुनक्किद हुआ। सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम तोहा का कहना है कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन का इतलाक़ नागुज़ीर है। स्वीडन में मस्जिद के सामने कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े पर OIC का हंगामी इजलास जद्दा में हुआ। OIC के सेक्रेटरी जनरल का कहना था कि मुक़द्दस किताबों की तौहीन आलमी क़वानीन के मुताबिक संगीन जुर्म है। उम्मत को आइंदा ऐसे वाक़यात रोकने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाना होगी। और इजलास के बाद जारी एलामिया में कहा गया कि स्वीडन की हुकूमत को इस अमल को रोकना चाहिए। तौहीन आमेज़ वाक़यात बाहमी एहतराम को नुकसान पहुँचाते हैं। इंसानी हुकूक की क़वानीन के मुताबिक आज़ादी के इजहार का हक़ इस्तेमाल होना चाहिए। मणिपुर में भारतीय फौजियों के हाथों 3 ईसाई मारे गए। दीगर वाक़यात में 2 अफराद हलाक हुए। भारतीय रियासत मणिपुर में गुज़िश्ता 2 माह से हंगामा आराई जारी है। भारतीय फौज ने मणिपुर को मकबूजा कश्मीर बना दिया है। कोकी कबीले के ईसाई मुसलसल भारतीय फौजियों का निशाना बन रहे हैं। वादी अम्फाल में मोदी सरकार के मुतअस्सिबाना इक़दामात के खिलाफ मकामी ईसाई सरापा एहतजाज हैं। भारतीय फौज पुरअमन मुजाहिरीन पर गोलियां बरसा रही है। वादी में सर्च ऑपरेशन के नाम पर ईसाई नौजवानों को गिरफ्तार किया जा रहा है। भारतीय फौज की पुरअमन मुजाहिरीन पर फायरिंग से 3 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। कोकी कबाइल का मौक़िफ़ है कि हुकूमत वादी में इंतहा पसंद हिंदुओं का असर व रसूख बढ़ाने के लिए गैर कानूनी इक़दामात कर रही है, जो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। मकबूजा कश्मीर में तैनात एक और भारतीय फौजी ने खुदकुशी कर ली। मकबूजा कश्मीर में तैनात भारतीय फौजी जहनी दबाव और पस्त हिम्मती का शिकार हैं। सख्त और मुश्किल हालात में ड्यूटी अंजाम देना उनके लिए दुश्वार हो रहा है। जान का खौफ उनकी बेचैनी में इजाफा कर रहा है। मकबूजा कश्मीर में तैनात भारतीय फौजियों को दी गई सहूलतों के फुकदान का भी सामना है। भारतीय फौजी सख्त डिप्रेशन का शिकार होने के बायस खुदकुशी कर रहे हैं। इससे कबल इन्हीं वजूहात के बायस दर्जनों फौजी खुदकुशी कर चुके हैं। भारत की मुस्लिम दुश्मनी आया, मोदी सरकार ने अफगान तलबा को जारी किए गए तमाम वीज़े मनसूख कर दिए। भारत की मुतासिब मोदी सरकार ने अफगान तलबा को जारी किए गए वीज़े मनसूख कर दिए। भारत में ज़ेर तालीम 2500 अफगान तलबा अफगानिस्तान में गैर यकीनी का शिकार हैं, क्योंकि ऑनलाइन भी इम्तहानात नहीं लिए जा सकते। वीज़ा से इनकार के बायस भारतीय यूनिवर्सिटीज़ ने दाखिले मनसूख करना शुरू कर दिए। सैकड़ों अफगान तलबा का तालीमी मुस्तकबिल तारीक हो गया। अफगान तलबा का डिग्री कोर्स के फ़ाइनल इम्तहान में शिरकत से महरूम होने पर तालीमी साल ज़ाया होने का इम्कान पैदा हो गया है। IMF से 3 अरब डॉलर मिलने के मुआहदे के साथ ही ओपन मार्केट में डॉलर की कीमतें कम होना शुरू हो गईं। कर्ज लेने की इस तारीख को 6 अशरों से ज़ायद का अरसा गुजर गया है। अहवाल देखिए इस रिपोर्ट में। IMF का क़याम 1944 में हुआ। दूसरी आलमी जंग के दौरान अमेरिका, सोवियत यूनियन और बरतानिया सर जोड़कर बैठे कि किस तरह तबाह हाल यूरोपीय ममालिक की असर नौ तामीर की जाए। इस बैठक को ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस के नाम से याद किया जाता है, जिसमें 44 ममालिक ने आलमी मुआशी निज़ाम और मुस्तहकम एक्सचेंज रेट का निज़ाम बनाने पर मामला तय किए थे। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट 1970 तक बरकरार रखने पर इत्तफाक हुआ था। पाकिस्तान 11 जुलाई को IMF का रुकन बना था। दिसंबर 1958 में पाकिस्तान को पहला $2.5 करोड़ का कर्जा हासिल हुआ। उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में 4, जनरल ज़ियाउल हक के दौर में 2, बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत में 2, नवाज शरीफ के पहले दौरे हुकूमत में 1, शहीद बेनज़ीर भुट्टो के दूसरे दौरे हुकूमत में 3, फिर नवाज शरीफ के दूसरे दौरे इक़्तिदार में 2, जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में 2, फिर PP की गिलानी हुकूमत में 1,
2013 سے 2018 کے نون لیگ کے دور اقتدار میں بھی ایک، تحریک انصاف کے 2013 سے 2018 کے معاشی بحران کے دور میں ایک اور موجودہ مخلوط حکومت کے دور میں ایک پروگرام میں شامل ہوا۔ اس طرح اب تک IMF کے 23 پروگرامز کے ذریعے پاکستان نے اربوں ڈالرز حاصل کیے۔ جب کوئی ملک IMF سے قرضہ کی درخواست کرتا ہے تو اس کے حصول کے لیے اس کے معاشی نظام سے IMF کا اتفاق کرنا ضروری ہے۔ ترقیاتی بینکس کی طرح IMF کسی مخصوص پروجیکٹ کے لیے قرض نہیں دیتا، بلکہ معاشی بحران میں مبتلا ممالک کو مالی معاونت فراہم کرتا ہے۔ IMF کی تاریخ میں سب سے بڑا قرضہ 2018 میں ارجنٹائن نے لیا۔ رکن ملکوں کو قرض دینے کے لیے IMF کے پاس تقریباً $1 ٹریلین کا فنڈ ہوتا ہے۔ IMF قرض دیتے وقت کچھ شرائط عائد کرتا ہے، جس کا مقصد قرض کی واپسی کو یقینی بنانا اور قرض کو سود مند معاشی پروجیکٹس میں لگوانا ہوتا ہے۔ IMF کا سب سے بڑا اعتراض پیٹرولیم مصنوعات اور بجلی میں یکساں سبسڈیز پر ہوتا ہے، کیونکہ حکومت ڈالرز دے کر مہنگا پیٹرول اور ڈیزل خرید کر امیر و غریب کو یکساں ریٹ پر دے رہی ہے۔ اسی طرح بجلی کے یونٹس پر بھی سبسڈی دی جا رہی ہے۔ IMF نے کبھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، احساس پروگرام یا یوٹیلیٹی اسٹورز پر سستی اشیاء فراہم کرنے پر اعتراض نہیں کیا۔ اگر حکومت اوورسیز پاکستانیوں کے زر مبادلہ سے انڈسٹریز کا جال بچھائے اور سستی توانائی کے حصول کے منصوبے لگائے تو IMF کے قرضے سے جان چھوٹ سکتی ہے، ورنہ یہ خواب ہی رہے گا۔ ارجنٹائن 42 ارب 91 کروڑ 17 لاکھ 7,275 کا مقروض ہے، جبکہ 32 ارب 24 کروڑ 9 لاکھ 27,500 SDR ہے۔ دوسرے نمبر پر مصر 17 ارب 86 کروڑ 12 لاکھ 13,678 اور SDR 13 ارب 41 کروڑ 96 لاکھ 96,671 ہے۔ یوکرین پر 9 ارب 93 کروڑ 52 لاکھ 99,657 اور 7 ارب 80 کروڑ 97 لاکھ 85,838 SDR ہے۔ ایکواڈور 8 ارب 11 کروڑ 40 لاکھ 58,960 6 ارب 9 کروڑ 63 لاکھ 50,000 SDR۔ پاکستان 7 ارب 61 کروڑ 60 لاکھ 32,170 SDR 5 ارب 72 کروڑ 21 لاکھ 66,066 ہے۔ پاکستان پر IMF، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، دوست ممالک اور اندرونی قرضوں کا حجم 140 ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے۔ اگر اب بھی ملک کی معیشت کی سمت کا تعین نہ ہوا تو ملک چلانے کے لیے مزید قرض لینا ناگزیر ہو جائے گا۔ فرانس میں جاری احتجاج میں شدت آ گئی، مشتعل افراد نے پیرس کے میئر کے گھر کو نذر آتش کر دیا۔ فرانس میں پولیس کے ہاتھوں مارے جانے والے شہری کے واقعے کے بعد پھوٹنے والے فسادات پھیلتے جا رہے ہیں۔ مشتعل مظاہرین سرکاری عمارتوں کے ساتھ حکمرانوں کے گھروں پر بھی حملہ کر رہے ہیں۔ پیرس کے میئر کے گھر کو آگ لگنے سے ان کی اہلیہ اور ایک بچی زخمی ہو گئے۔ فرانس میں جاری ہنگامہ آرائی میں اب تک 577 گاڑیاں، 74 سرکاری اور نجی املاک کو جلایا جا چکا ہے۔ پولیس نے اس دوران تقریباً 3000 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ فرانسیسی وزارت داخلہ کے مطابق تشدد کے واقعات میں کمی آئی ہے، جبکہ مختلف ملکوں نے فرانسیسی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ مشتعل مظاہرین کے خلاف غیر قانونی اقدامات سے گریز کرے۔ یہاں وقت ہے چھوٹے سے ایک بریک کا، واپس آتے ہیں چھوٹے سے ایک بریک کے بعد۔